स्त्रियों को घर की बातें घर में रखनी चाहिए, अपने कमरे तक सीमित रखो, उसे बाहर मत ले जाओ, उसे दूसरों से मत कहो। अपने घर की बातें दूसरों से कहोगे अनर्थ हो जाएगा, भाई भाई लड़ मर जाएंगे। कलेश कलेश कलेश। देहूती अपने पुत्र ध्रुव जी को साथ लेकर रह रही हैं। कुछ व्यवस्था तो नहीं है, जौ का आटा। एक दिन नन्हे ध्रुव जब बालकों के साथ खेल रहे थे तब किसी ने कहा तू अभागा है, शायद इसलिए कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ठीक से खाने को नहीं है, इसीलिए उसने मुझे अभागा कहा होगा। नहीं, इसलिए अभागा नहीं कहा कि तेरे पास धन नहीं, घर नहीं, टूटी झोपड़ी में रहता, इसलिए अभागा कहा कि तेरे बाप ने तुझे त्याग दिया। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं अभागा हूं, मेरे पिता ने मुझको त्याग दिया। एक पुरुष की आत्मा होता है उसका पुत्र। अगर कोई पिता अपने पुत्र को त्याग देवे तो ये उस पुत्र का सबसे बुरा बुरा और बुरा क्षण होता है। पर ध्रुव, तुम अभागी नहीं हो। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी। वो लोग अभागे होते हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। तुम अभागे नहीं हो, तो फिर मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं अपनाया? तो सुनीति कहती है, जाओ, राजमहलों में तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है। मैं कलेश नहीं चाहती थी, इसीलिए आ गई हूँ। बाकी तेरे मेरे लिए द्वार खोले वहां के, तू कहे तो मैं चलूं, बाकी तू भी जा सकता है। सुनीति ने ध्रुव जी को भेज दिया, वहां तेरी छोटी माँ होगी, उसको प्रणाम अवश्य करना। ध्रुव जी जब वहां पहुंचे, सुरुचि ने देखा सुनीति का बेटा आया है। ये यहाँ क्यों आया है? ठिठक गई, कुछ मांगने आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं राजगद्दी पर दावा करने आया है? ठहर जा बालक। सुखदेव महाप्रभु कहते, एकदा सुरचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरुख्यंतम ध्रुवम राजा अभिनंदितः। उस समय राजा उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। पिता की गोदी में खेलने का सुख देखकर बहुत राजी हुए और ध्रुव जी ने पिता की ओर अपने पग बढ़ाए। सुरुचि हाथ खींचकर कहती है, हम भी हैं यहाँ, हमें भी नजर डाल लीजिए अपनी। अरे, इतना तो आप जान ही गए होंगे कि आप युवराज हैं। पर मां, मैं युवराज होने के अधिकार से नहीं आया हूं, मैं मेरे पिता का प्रेम लेने आया हूं। मां, मुझे धन नहीं चाहिए। क्या पिता का प्रेम मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तेरी मां बड़ा मानती है भगवान को। ऐसा कर, बालो असीबतनात्मानम अन्य स्त्री गौर स्वमृतम नूनम वेद भगवान से दुर्लभे अर्थे मनोरथा। तेरी माँ की बातें यहाँ तो हर किसी को समझ में आती नहीं। तेरी माँ बड़ा भगवान को पूछती है, कहती है दासी हूँ दासी। तो अपनी माँ से जाकर पूछ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। जहाँ तक मुझे पता है जंगल में मिलते हैं, तभी तो ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं तपस्या करने। तू भी चले जाना और फिर अपनी माँ से पूछना भगवान कहाँ मिलेंगे। और जब तुझे भगवान मिल जाए ना, तो उनसे कहना सुरुचि के गर्भ से तुझे भेजे, तब तुझे इस पिता का प्रेम मिलेगा। ध्रुव जी ने उत्तानपाद की ओर देखा। राजा की आंखें नीचे हैं। सत्य का साथ देने की सामर्थ्य नहीं है। मुझे इस पिता की गोदी में बैठना नहीं है। नान्य दत्तम अभिसामी
स्थानं स्वकर्मणाः इच्छामि तदहं स्थानं यतन्ये प्राप पिता मम। मैं ध्रुव, भगवती सुनुति का पुत्र, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं इस पिता की गोदी को, इस राजगद्दी को नहीं, मैं उस राजगद्दी को पाऊंगा, मैं उस पिता की गोदी को पाऊंगा जो परम पिता है, और उस राजगद्दी को पाऊंगा जो ध्रुव की थी, ध्रुव की है और ध्रुव की ही रहेगी। मैं उस राजगद्दी को पाऊंगा। एक नन्हा सा बालक संकल्प लेकर चला, आंखों में प्रेम के अश्रु, गदगद हृदय। सुनुति की आए छाती से लिपट गए। माँ, मुझे पिता की गोद नहीं मिली। मेरी छोटी माँ कहती है, आप दासी हैं, आपके भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से भेजेंगे तब मुझे पिता का प्यार मिलेगा। हूं ना अभागा? नहीं, सुरुचि सत्य माहेदम मंदभाग्योसी पुत्र का नहीं पुण्यवतां वत्स सपत्ने रैव मुच्यते। ये ठीक है कि सुरुचि ने कहा पर्वतों पे होने वाली बारिश पर्वतों पे टिकती नहीं है, गड्ढों में आकर भर जाती है। ऐसे ही संसार का जितना भी धन होता है वो सब धन उनकी झोली में चला जाता है जो संसार में भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन तू संसार के लिए नहीं है, तू परमात्मा के लिए है। मैं सुनुति तुझसे कहती हूँ, इस पिता की गोदी नहीं, तुझे परम पिता की गोदी प्राप्त होगी, तुझे परमात्मा की गोदी प्राप्त होगी।